हाय दोस्तों। आज हम सब पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेशन के मूल्य और मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर में आने वाले या पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सामान्य क्वेश्चन। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन में लॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, जैसा कि आप भी जानते होंगे। और मैं जो आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ इसका उत्तर आपको खुद देना है, आपका अपना आकलन करना है। और मैं प्रश्न को सिर्फ पढ़ूंगा और उसका उत्तर जो होगा उसको मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, ताकि आपका समय ज़्यादा न ले। और आपका समय हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते, और आपको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न का जो वैकल्पिक उत्तर दिया हुआ है उसमें से जो आपको सबसे अच्छा और सबसे बेटर उत्तर लगे वो आप छांट कर बताइएगा, और मैं लास्ट में आपको प्रश्न का उत्तर क्लियर कर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं लेट न करते हुए आपका प्रश्न स्टार्ट करता हूँ, और आप वैसे ध्यान से प्रश्न को आपसे पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा और अपना आकलन करिएगा। प्रश्न संख्या 1 है कि शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, क्या आवश्यक है, उसके बारे में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप ऑप्शन पढ़िए और अपना आकलन करिए। और MCQ प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। बताइए, देर न करते हुए आप इसका उत्तर थोड़ा तेजी में देंगे। और मैं फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपके लिए। शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। इन 4 ऑप्शनों में से क्या महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए? ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। इसका उत्तर डी है। कौन सा है? डी। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर डी है। और ये क्या करा कि शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है विषय का पूरा ज्ञान। ये भी एक उसकी महत्व है, एक उसकी इम्पोर्टेंस है। शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान, जो शिक्षण विधि होता है, पढ़ाने का जो तरीका होता है, उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। छात्रों के बारे में ज्ञान, तो छात्र के बारे में भी ज्ञान रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम छात्र के बारे में नहीं जानेंगे तो उसको पढ़ाते समय हम उसे सही से समझा नहीं पाएंगे। तो और चौथा प्रश्न है ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो है यही है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, कह रहा है कि छात्रों द्वारा शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश डैश द्वारा की जा गई थी। छात्रों द्वारा शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश डैश द्वारा की जाती थी, की गई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको उत्तर देना है। कौन सा इसका ऑप्शन सबसे सटीक, सबसे सही है, आप बताइए। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा दूसरे का डी। कौन सा? दूसरे का डी है। दूसरे का उत्तर देखो डी है। कह रहे छात्रों द्वारा शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश डैश द्वारा की गई थी। यशपाल समिति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यशपाल समिति द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है, मानव विकास को आकार देने वाला जैविक खाका है। ये पूछ रहा है मानव विकास को आकार देने वाला जैविक खाका है। तो 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन
सही से आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इसके उत्तर दे चुके होंगे, कमेंट भी दे सकते हैं। इसका उत्तर है आपका डी। क्या है? जीन्स मानव विकास को आकार देने वाला जैविक खाका है। क्या क्या है? डी। तो इसमें बहुत से दोस्तों ने उत्तर अच्छा से दिया है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि जो वस्तु वास्तव में उपस्थित नहीं है, जो वस्तु वास्तव में उपस्थित नहीं है उसे देखने की योग्यता कहलाती है। अब बताओ। ये साफ साफ कह रहा है कि एकदम सरल प्रश्न है, आप कोई भी बता सकता है। ये कह रहा है कि जो वस्तु वास्तव में उपस्थित नहीं है उसे देखने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? कौन बताएगा? आई होप कि आप ऑप्शन चूज कर चुके होंगे और अपना प्रश्न का जवाब तुरंत आप कमेंट में भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अतीन्द्रिय दृश्य। क्या? कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, चौथे का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है? यही प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। तो चलिए 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका उत्तर हो सकता है उसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन सा है? पांचवें उत्तर कौन क्या होगा? मात्रात्मक। क्या होगा? मात्रात्मक। इसका उत्तर क्या है? मात्रात्मक, बी। पांचवा का उत्तर है बी, मात्रात्मक। चलिए छठवां को देखते हैं हम लोग। छठवां में प्रश्न पूछ रहा है, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, कह रहा है विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? अब बताओ। इसका ऑप्शन एकदम सरल है, इसका उत्तर एकदम सरल है, आप इसका उत्तर दे सकते हो, बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो जल्दी से इसका उत्तर आप दीजिए। छठवें का उत्तर क्या होगा? जल्दी बताओ। 6 का बी होगा। क्या होगा? 6 का बी। कौन कौन बताया? किसने किसने बताया? ये कह रहा है विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ये कह रहा है कि विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के लिए यह संबंधित है। ठीक है, दूसरा इसका उत्तर है एजुकेशन प्रोग्रामर्स फॉर डिसेबिलिटी। ठीक है, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। छठवां, सातवां हो गया, छठवां हो गया, सातवां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन बताएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन बताएगा? सातवां का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, करेक्ट। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, ये करेगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्या कर रहा है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक कह रहा है
सिगमंड फ्रायड के क्षेत्र में जाना जाता है। सिगमंड फ्रायड इज नाउ इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, ये कह रहा है सिगमंड फ्रायड के क्षेत्र में जाना जाता है। अब बताइए सिगमंड फ्रायड के क्षेत्र में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? आठवां का ऑप्शन क्या हो सकता है, बताओ जल्दी बताओ। आठवां का ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन कौन बताया? तो कई बच्चों ने इसका उत्तर एकदम सही से दिया है। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। सच बताऊं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज तर्क हैं और उसका ऑप्शन एकदम अच्छे से चूज कर पा रहे हैं। तो पढ़ना तभी उसका, अगर कोई पढ़ के उत्तर देगा तो उसका उत्तर काफ़ी हद तक सही होगा, जिससे कि मेरा मानना है। आप बिना पढ़े अगर आप ऑप्शन का चूज कर रहे हैं तो उसका उत्तर 99% गलत ही होता है, ठीक है। चलिए देर न करते हुए नाइन्थ का उत्तर देखते हैं। नाइन्थ क्या कर रहा है? व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण। व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया? व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया? कौन कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कौन बताएगा, बताओ। बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच वाज डेवलपमेंट बाई, इसका उत्तर कौन बताएगा? नौवां का हो जाएगा डी। देखो किसने किसने बताया? नौवां का हो जाएगा डी, स्किनर। स्किनर महोदय ने कहा था, स्किनर महोदय ने कहा था बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच वाज डेवलपमेंट बाई, व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये स्किनर के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। अब चलिए 10वां प्रश्न का उत्तर हम लोग देख देते हैं। 10वां प्रश्न में क्या पूछता है कि कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष हैं, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? दसवां का उत्तर कौन बताएगा, जल्दी बताओ। बोथ द chronological as the and the mental age of a pupil is 7 years, he might be classified into which category? कौन बताएगा? 10वां उत्तर कौन सा? बी होगा। देखो कई बच्चों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है और मैं इससे खुश भी हूँ, और मैं इससे खुश भी हूँ कि उत्तर कई बच्चों ने बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। किससे? ये बी सही है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए 11वां देखते हैं। 11वां में क्या क्या पूछ रहा है? 11 में पूछ रहा है कि परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो साफ साफ सुनो पहले ध्यान से। अगर परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ। परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? 11वां का उत्तर क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। 11 का हो जाएगा क्या, बताओ? डी, उत्तर डी होगा, ठीक है।
शिक्षण समय, जो शिक्षण समय होता है वो ब्लू प्रिंट तैयार करते समय ध्यान नहीं, समय पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, परीक्षण के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करते समय शिक्षण समय पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब चलिए 12वां का हम लोग देखते हैं। 12वां का प्रश्न संख्या 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है। अब इसका उत्तर देखते हैं क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि हम गणना करते समय एक छात्र के औसत अंकों की गणना करते हैं। हम गणना करते समय एक छात्र के औसत अंकों की गणना करते हैं। इसका उत्तर कौन सा होगा, जल्दी बताओ। इसका उत्तर होगा कौन सा, ये 12 का कौन सा होगा बताओ। 12 का अरे यार जल्दी बताओ ना, हमें बताना पड़ेगा। 12 का बी। ठीक है, अंक गणित माध्य। ठीक है, अंक गणित माध्य। हम गणना करते समय एक छात्र के औसत अंकों की गणना करते हैं। अंक गणित माध्य। ठीक है ना। चलिए अब आ जाओ 13 पे। क्या 13 पे 13वां प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि 35 से 55 वाले बच्चे को माना जाता है। यह विथ इंटेलिजेंट 35 to 55 is considered as। ठीक है, बुद्धि 35 से 55 वाले बच्चे की मानी जाती है। कितना मानी जाती है 13 का बी होगा। ठीक है, 13 का बी। ठीक है, एक कह रहा है कि मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, माध्यम बौद्धिक विकलांग। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या जो 14 है उसमें क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि थर्स्टन द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया गया। थर्स्टन द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया गया, कौन बताएगा। थर्स्टन द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया गया। 14 का फटाफट उत्तर दो। देखते हैं आज कितना 18 प्रश्न हम ज़्यादा सॉल्व कराएंगे और देखते हैं तुम लोग कितना सॉल्व कर पाते हो। और जो बीपीएससी में पेपर आने वाला ना, बता दे रहा हूँ, उसमें एकदम कारगर प्रश्न है। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार उत्तर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं यही आएगा, मैं झूठ नहीं बोलता, बस ऐसे आपको लॉजिक रह जाएगा, प्रश्न ऐसे ही रहेगा और हो सकता है यही प्रश्न आ जाए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 14 का उत्तर बताओ कौन सा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 14 का ए। यहाँ पर देखो ए कौन सा है, ए वाला। ए और बी दोनों सही इसमें। ठीक है, थर्स्टन द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया गया। ये प्रेरणा और स्थानिक ये दोनों का पता नहीं लगाया गया था। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15
इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है प्रगतिवाद का मानना है कि, प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा के अनुभव से आती है, मतलब शिक्षा के अनुभव से आती, क्या आती है, प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा के अनुभव से आती है। शिक्षा के अनुभव से हमें क्या मिलता है, हमें बताओ, शिक्षा के अनुभव से हमें क्या प्राप्त होता है। 15 का, तो कुछ लोग हैं जो उत्तर बड़े सटीक दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं, मैं तो उनके आंसर देने का तरीका देख के बहुत खुश हूँ। और देखो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15 का ए हो जाएगा, 15 का ए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, चाइल्ड। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चे के लिए, विकलांग बच्चे के किस मॉडल पर आधारित है। ये कह रहा है समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चे के किस मॉडल पर आधारित है। फटाफट उसका उत्तर दो। फिर मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ, कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है। आप अपना आकलन करिएगा, मिलान करिएगा और आप अपना नंबर काउंट करिएगा ताकि आपको पता चल सके आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और अभी आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, 16 का उत्तर क्या होगा, 16 का उत्तर क्या होगा, जल्दी करो, बी। क्या होगा, ठीक है भैया, हम ही बताते हैं, बी। सामाजिक यानी सोशल शिक्षा विकलांग बच्चे के किस मॉडल पर आधारित है, इस सामाजिक मॉडल पर आधारित है। ठीक है, 17, प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 में क्या कह रहा है, कह रहा कि ध्वनि के संबंध में सूचना निम्नलिखित में रखी जाती है। ध्वनि के संबंध में सूचना निम्नलिखित में रखी जाती है, बताओ। चलिए बताओ, हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको उत्तर पता चल गया होगा। 17 का बी होगा, क्या होगा, 17 का बी। ठीक है, ध्वन्य अनुकरण, ठीक है, ध्वन्य अनुकरण कूट, जो ध्वन्य अनुकरण कूट होता है ये इसका सत्य है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 18, यह आपके MCQs का लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो में। सिर्फ एक ही, इतना ही 18 ही प्रश्न रहेगा और आप इसको कंटिन्यू 1 बार 2 बार 4 बार जितना मन करे उतना बार देखिए और आप इससे आप अपना नॉलेज गेन करिए। ठीक है, चलिए, माता पिता किसी बच्चे को कोई कार्य करने के लिए जो अस्थायी सहायता तब तक करते हैं जबकि वह अकेले उसे न कर ले, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताओ। उसे मतलब माता पिता किसी बच्चे को अस्थायी रूप से सहायता तब तक करते हैं जब तक वह बच्चा स्वतः किसी कार्य को न कर पाए। ठीक है, मतलब बच्चा जब स्वतः अपना काम करने लगता है तो अस्थायी सहयोग छोड़ देते हैं, वहाँ पे कमी ला देते हैं और बच्चा स्व डिपेंडेंस हो जाता है और अपना काम खुद से करने लगता है। तो वहाँ पे अस्थायी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे मोटिवेशन ही काफ़ी काम कर जाता है और बच्चा स्वतः अपना काम करने में सक्षम दिखने लगता है। तो इसका उत्तर बताइए, कौन बताएगा। ओह, यहाँ पे कई लोगों ने इसका उत्तर दे चुका है।
इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, और आप इसका उत्तर जो है कि खुद कमेंट करके लिख कर भेज देंगे। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, क्या हो सकता है इसका लॉजिकल प्रश्न, क्या हो सकता है ये। आप इसका उत्तर अपने हिसाब से कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, बाय।